ये हम लोग लास्ट टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया समीकरण का। पीवाईपी हम लोग को देख लेते हैं। क्वेश्चन किस तरह से पूछता है। आप क्वेश्चन देख रहे हो, ये आपको ऑब्जेक्टिव पेपर पर 3 मार्क्स का पूछा है 2026 में, और आपका 2 मार्क्स का पूछा है 1। बोलने का मतलब है कि आप देख रहे हो तो एक खुद 5 मार्क्स का वेटेज लेके बैठा है ये चैप्टर। और आप देख रहे हो बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा, छोटा छोटा पूछ रहा है। और आप लोग को जो पता है, खासकर जो अभिक्रिया हो रहे हैं उसके बेसिस में ज़्यादा पूछा जा रहा है। 3 ये दिया है। पहला चीज को हम छोड़ देते हैं, यहाँ से देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है। ठीक है, अवक्षेप बोले सर, हम आप जब उस टाइम पढ़ा रहे थे, मैं आपको वो नहीं बताया। अवक्षेप का बोलने का मतलब है कि कुछ चीज का बच जाना, या कुछ चीज का बच जाना। अब क्या चीज बचेगा, बच जाना। आप मान लीजिए कोई घोल बनाते हैं, ठीक है, नींबू शरबत या कुछ भी बनाते हैं, तो आप देखोगे आप पूरा तो पी लेते हो, ठीक है, कुछ शरबत बनाए पी लिए, लेकिन आप देखोगे तली में पेनी में कुछ ना कुछ तो बच ही जाता है। भले ही वो आपका नींबू का बीज बचे, या कुछ देखिएगा बारीक बारीक सा कुछ आपका नींबू का ये दाना भी बचता है, या चीनी का भी ये रहता है। नमक का घोल भी करोगे तो कुछ न कुछ बच ही जाता है। तो बोले मतलब कि तली में कुछ भी जो बचता है वही आपका अवक्षेप है। तो इसमें कौन सा अभिक्रिया में होता है। संयोजन में हम क्या देखे थे कि 2 अलग अलग चीज था मिलके एक सिंगल बन गया, वही देखे थे। ओके, विस्थापन में क्या कर, संयोजन देखेंगे। वियोजन में क्या होता है, वियोजन उल्टा होता है। यदि ए बी है तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी, मतलब वो पहले इस संयोजन में जुड़ रहा है, वियोजन में टूट रहा है। ठीक है, विस्थापन में क्या देख रहे हैं कि मान लीजिए ए सी था और डी था, तो ये बन के क्या बन गया आपको, मान लीजिए ए डी हो गया और सी अलग हो गया। मतलब एक चीजों का बदल रहा है, मतलब एक चीज आपको हट जा रहा है और एक चीज अकेला हो रहा है, दूसरा चीज आके चिपक जा रहा है, मतलब एक चीज का रिप्लेसमेंट हो रहा है। दुई मतलब डबल रिप्लेसमेंट। जैसे ए बी है सी डी है, तो क्या था ए, मान लीजिए ए के साथ डी चिपक गया और बी के साथ सी चिपक गया। ओके, तो बोलने का मतलब है इसमें, तो बोले सबसे थोड़ा सा जटिल अभिक्रिया कौन सा बन रहा है। देखो तो ये तो सीधा सीधा देखो, ये चिपक जा रहा है, कुछ ये नहीं, ये एक ही में टूट रहा है, ये और देखो सिंगल एक ही हो रहा है। थोड़ा जटिल देखने से फॉर्मूला भी जटिल यही दिख रहा है, तो जो जटिलता दिखाएगा तो उसी में बचने के चांसेस ज्यादा रहेगा। तो अवक्षेपण जो तली में बचता है वह सिर्फ द्विविस्थापन अभिक्रिया में ही होता है, बाकी में नहीं होता। ठीक है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में पता चल गया। नेक्स्ट चीज, यही चीज आप लोग का 1 नंबर में क्या बताया, देखो समीकरण ZN, S का मतलब होता है सॉलिड, AQ का मतलब होता है कि जेनिएबिलियंट, जिसको एक्वायस सॉल्यूशन भी बोला जाता है। S का मतलब क्या होता है सॉलिड। यदि कहीं पे L दिखे तो मतलब होता है लिक्विड। ठीक है, इसमें जाके कंफ्यूज नहीं होना। ZnCaSO4, आपको ZnSO4 प्लस Cu निम्न में से किस अभिक्रिया का उदाहरण है। हम लोग को सीधा सीधा इतना पता चल रहा है, Zn एक सिंगल है, जिंक, ठीक है, कैल्शियम सल्फ्यूरिक ऑक्साइड बोल सकते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन। तो हम लोग देख रहे हैं Zn क्या कर रहा है, Ca की जगह ले रहा है, तो Cu है, ओके, Ca नहीं Cu है। तो आपको कैल्शियम नहीं, कॉपर आपका कॉपर सल्फेट ऑक्साइड होगा। ठीक है, तो हम लोग देखें Zn आपका Cu की जगह लगाया, Zn और Cu को भेज दिया वापस। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एक चीजों का ही रिप्लेस हुआ, मतलब यही वाला चीज ही हटा है। तो एक चीजों का जब हटता है तो हम क्या बोलते हैं, आपका संयोजन में क्या होता है कि A प्लस बी बन के एक सिंगल बन जाता है। वियोजन में क्या होता है कि आपका ए बी था बन के सी डी हो गया, सॉरी बी सी हो गया, अलग अलग हो गया, ए बी हो गया। विस्थापन में क्या हो रहा है कि आपका अलग अलग था
ठीक है, वो एक चीजों का रिप्लेस करके एक अलग बन गया। अब ये में डबल होता है। जब हम सिंपल से देख रहे हैं कौन सा ये में फिट हो रहा है, विस्थापन। तो आपको ऐसा ही करके क्वेश्चन पूछेगा, भले ही ये वाला एक चीज पूछ लिया, हो सकता है कि अगली बार द्विविस्थापन पूछे या वियोजन का पूछे, आपको अलग नहीं पूछेगा। वो जो आपको बदल दिया ऐसा नहीं बदलेगा, ऐसा में ऐसे ही कुछ ना कुछ पूछेगा। आपको इस बार पूछा विस्थापन का, नेक्स्ट बार हो सकता है विस्थापन ना पूछे, हो सकता है वियोजन का पूछे, संयोजन का पूछे, द्विविस्थापन का पूछे। चिप्स के थैली में कौन सा गैस भरा होता है, बच्चा जानता है, नाइट्रोजन गैस भरा होता है। पहले पता जैसे चिप्स का उल्लेख किया है, पता अगले बार हो सकता है मोटे पत्ते का उल्लेख कर ले, ठीक है, या कुरकुरे का ये कर ले, तो इजी है। ठीक है, नेक्स्ट और बढ़ते हैं। 2026 का ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये को 2 मार्क्स के लिए पूछा था, कितना इजी है देखो। निम्न अभिक्रिया में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। हम लोग यहाँ पे दिया है, ठीक है, ये अभिक्रिया हम लोग के बुक में भी है। तो आपको उपचयित वाला देखना है और एक आपका अपचयित वाला देखना है। उपचयित बोले मतलब है कि आपको ये देखना है कि कौन सा उपचयन हुआ है, कौन सा अपचयन हुआ है। अपचयन मतलब समझो ऑक्सीजन हटेगा इसमें, तो ऑक्सीजन हटा किस में है, देखो तो कौन सा में हटा है, Cu, ठीक है। ऑक्सीजन जुड़ा किस में है, H2। खत्म, इतना ही आपका आंसर, 2 नंबर आपको मिल गया एक लाइन में। नेक्स्ट इसी का ही है रिलेटेड आपका 6 नंबर, ये 2023 का क्वेश्चन है। उपचयित अपचयित अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या, जो दोनों एक साथ दिखा है उसको क्या, कौन सा अभिक्रिया बोलते हैं, रेडॉक्स, ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया। समीकरण CaCO3, ये भी 2023 का ही है। हो रहा है कि CaCO3 इसको हम हीट दिए, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट किए और आपको देखिए 2 अलग अलग प्रोडक्ट मिला, मतलब एक सिंगल था, आपको 2 अलग अलग मिला। किस प्रकार का अभिक्रिया है, संयोजन है, वियोजन है, विस्थापन है, संयोजन। कितना बैकवी वाला आंसर है, ठीक है, हम लोग का, मेरा जो दो प्यारा स्टूडेंट है, ये एक सिंगल है, सिंगल आपको डबल टूट रहा है, एक आपको अलग दे रहा है, ये अलग दे रहा नहीं, एक अपने प्लस में तो नोटिस करके देख सकते हो। आपको ए बी है, आपको ए और बी अलग कर दे रहा है, तो कहां से आपको संयोजन है, टूट रहा है तो मतलब वियोजन, एक हो रहा है मतलब संयोजन, ठीक है। विस्थापन मतलब एक को किसी को हटा दे रहा है तो वो खुद चिपक रहा है, तो उसको हम लोग विस्थापन बोलेंगे। यदि यहाँ पे AC हो जाता है और यहाँ पे B अलग हो जाता है तो विस्थापन। ये में डबल होता AD ABC, और यह मान लीजिए AB हो जाता और CD हो जाता, तब वो आपको द्विविस्थापन होता, मतलब डबल आपका एक दूसरे को अलग कर रहा है। ये छोटा सा चीज को आप लोग नहीं कर पा रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन आपका 2022 और 23 का मिक्स क्वेश्चन है। किस अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है। हम लोग किसी भी अभिक्रिया में भाग लेते हैं तो हम लोग 2 ही चीज पता है, आपको लेफ्ट साइड में कुछ मिलेगा और आपको राइट साइड में कुछ मिलेगा। जो आपको लेफ्ट साइड मिलता है और आपको जो राइट साइड में मिलता है, हम लोग 2 नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं कि जो आपको मान लीजिए A+B आपको AB देके गया, तो जब आपने आपका रिएक्टेंट नेम जो मतलब किसी भी अभिक्रिया में भाग लेता है उसका हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक। और जो इसका अभिक्रिया जो भी आपका रिएक्शन हुआ, रिएक्शन के बाद मिलने वाली चीज को हम क्या बोलते हैं, उत्पाद, ठीक है। तो किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले मतलब जिसमें वो रिएक्ट होगा उसके लिए ये वाला चीज के बारे में पूछ रहा है, पदार्थ कहलाते हैं। तो क्या कौन सा है, अभिकारक, ठीक है। भाग लेने के बाद जो पश्चात कौन सा चीज बना, नया पदार्थ जो बना उसको क्या बोलते हैं हम, उत्पाद, ठीक है। जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, तो इसको याद रखिए, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है।
ये आप लोगों को स्कूल में प्रोजेक्ट करवाया भी जाता है, ठीक है। ऐसे करके दो आपका एनोड कैथोड का ये बनाया जाता है, ठीक है, और बैटरी से कनेक्ट करके यहाँ पे आपको कुछ सल्फ्यूरिक अम्ल का लिक्विड ये सॉल्यूशन डाल दिया जाता है, और यहाँ पे आप लोग एक एनोड और एक कैथोड ये रहता है। तो इसमें खास करके कैथोड मतलब कौन सा गैस यहाँ पे गैस आपको निकलेगा, ठीक है। हाँ, तो वही चीज़ है, अब प्रोजेक्ट है तो कर लीजिएगा, ठीक है। हम H2 निकलता है, याद रखिए। हाँ सर बता दिया था, ठीक है। शोषण कैसी रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। उसमें क्षेपीय शोषीय संयोजन है, नॉन ऑफ दिस, ठीक है। तो उसमें क्षेपीय कि जब हम श्वसन क्रिया करते हैं ना, तो उसमें आप लोग का बहुत ज़्यादा हीट डेवलप करके देता है, ठीक है, जो हम लोग को पूरा शरीर का सर्कुलेशन में मदद करता है, ठीक है। तो इसलिए फिर क्या है उसमें क्षेपीय, उससे हम लोग को हीट मिलता है, एनर्जी मिलता है। अभिक्रिया ZnO प्लस C, ठीक है, Zn+CO में किसका उपचयन होता है, मतलब किसमें हटता है। अब हटता है बोलने का मतलब है कि देखिए बोलने मतलब ऑक्सीजन इसमें नहीं है, ऑक्सीजन है इसमें नहीं है, तो हम लोग का अब आपका ऑक्सीजन इसमें अटैच होगा। तो किसमें अटैच होगा, देखो आपका Zn इसमें ऑक्सीजन तो है, इसमें अटैच होना है, किसमें अटैच हो रहा है, CO में अटैच हो रहा है, तो सी का, ठीक है। तो अब ऑप्शन क्या हो गया, C, B, ऑप्शन नंबर B, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम लोग इतना कर लिए, कुछ हम लोग को संतुलन बैलेंसिंग वाला कर लेते हैं, और एक दो ठो ये देख लेते हैं, बस ये वाला चैप्टर ही खत्म हो गया। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण संतुलित कीजिए। संतुलन जब भी करो तो याद रखो सबसे इजीएस्ट प्रोसेस यही है। आप लोग का जो बुक में डाला है कि एक काम करो, लेफ्ट में कितना हाइड्रोजन है और कितना एलिमेंट है, ठीक है, मैं ये नहीं बोलता कि खराब है, क्लोरीन 1 है, आराम से कर रहे, बट हमको उतना चाहिए ही नहीं चाहिए, हमको बुक में उतना हम लोग समय मिलेगा भी नहीं। 1 नंबर का दिया जाए, आप लोग आप सडन हिट में ये करो, आपको इतना पता है कि इसको एक ही जगह है जहाँ पे आप इसको लगा सकते हो, दूसरा जगह ही नहीं। आप इसको हर एक जगह डब्बा बनाओ और लिखो, डब्बा बनाओ लिखो, डब्बा बनाओ और लिखो, खत्म। मुझे इतना पता चल रहा, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 1 है, क्लोरीन कितना है, 2 है, क्लोरीन कितना है, 1 है। तो मैं सिंपल वर्ड में आपको जो मन मर्जी डालो, मैं सिंपल से हम इसको भी बैलेंस करने के लिए मैं हाइड्रोजन कितना बनाता, 2 बनाता, मैं 2 दे दिया। जब भी मैं बोलता आगे में कुछ डालो तो वो सभी के लिए हो जाता, मतलब 2 हाइड्रोजन भी हो गया, 2 क्लोरीन भी हो गया, बैलेंस हो गया, हुआ या नहीं हुआ, कितना आप उसको माथा पे चेक करोगे। नेक्स्ट आपका इसमें भी सेम ही है, आपको क्या है, आगे में आप डालो, कुछ नहीं सोचो, आगे में डब्बा डालो, और आप इसको पेंसिल से पहले बनाओ, बाद में उसको ये करो, हुआ। नेक्स्ट हम इतना देख रहे हैं कि नाइट्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 है, इधर ऑक्सीजन कितना है, 2 है। मैं ऑक्सीजन को बैलेंस करता हूँ, चलो मैं जो ऑक्सीजन को बैलेंस करता हूँ, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो इधर भी 2 होना चाहिए, मैं इधर डाल देता हूँ, तो 2 तो ऑक्सीजन हो गया, लेकिन नाइट्रोजन कितना बदल गया, क्योंकि इधर वाला चीज इसके साथ गुना होता है, 2 दूनी 4 हो गया, मतलब 4 आपका नाइट्रोजन हो गया, तो इसका कितना मतलब इतना है कि 4 यहाँ पर बैठा देने से हो जाएगा, 4 नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन, 4 नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन, बैलेंस, ठीक है। सॉल्यूशन यहाँ पे नेक्स्ट पर आपका Fe प्लस H2O, नेक्स्ट आपका Fe3O4, डब्बा आगे H2, ठीक है। मुझे सीधा सीधा यहाँ दिख रहा है, यहाँ पर 3 Fe है, Fe यहाँ पे सिंगल है, H2 कितना है, 2 है, यहाँ पे H2 2 है, मतलब ये तो बैलेंस प्लस है, लेकिन यहाँ पे एक चीज का कमी है, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, तो ये ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ पे कुछ भी डालेंगे ये तो मतलब बढ़ेगा, मतलब ये जब बढ़ेगा
तो पक्का है आपका हाइड्रोजन भी बढ़ेगा। चलो मैं पहला काम क्या करता हूँ, मैं ऑक्सीजन को Fe को लेवल कर लेता हूँ। यहाँ पर 3 है, मैं 3 डाल देता हूँ, जाओ खत्म। 3 Fe हो गया, 3 Fe हो गया, ओके। नेक्स्ट 3 Fe जो हो गया, ऑक्सीजन का कितना है यहाँ पे 4 है। चलो मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ, 2 नहीं आपको 4 ही करना पड़ेगा। चलो मैं 4 कर देता हूँ। आप देख रहे हैं 4 ऑक्सीजन हो गया, कितना हो गया 4 ऑक्सीजन हो गया। तो उसके साथ आपका हाइड्रोजन कितना हो गया, देखो 4 दूनी 8, और यहाँ पर हमको 4 बैठाना पड़ेगा नहीं पड़ेगा। अभी देखते हैं 3 Fe ऑक्सीजन 4 2 4 8 2 4 8। वो आपको रैंडमली बैठाना है, उसका वो सोचना ही नहीं है। नहीं बैलेंस हो रहा है तुरंत मिटा के दूसरा बैठा दो। यहाँ पे देखो क्या है सॉल्यूशन में, डब्बा डालो आगे में N, डब्बा डालो H2, डब्बा डालो NH3। हमें इतना पता चल रहा है कि N तो बराबर है, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे H3 है, यहाँ पे H2 है। हम ये भी बताया था कि संख्या सम आने की कोशिश करेगा, मतलब सम ही आएगा, कोशिश करेगा, ठीक है। यहाँ पे कितना डाल देते हैं 3 डाल देते हैं, तो 3 दूनी कितना हो गया 6 हाइड्रोजन हुआ ना। यहाँ पे मैं 2 डाल सकता हूँ, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन बैलेंस। 2 हाइड्रोजन डाल 2 डाले यहाँ पे, नाइट्रोजन को भी कितना बढ़ा दिया 2, यहाँ पे 2 डाल दो, 2 नाइट्रोजन 3 दूनी 6 हाइड्रोजन, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन। इसमें सबसे इजीएस्ट यही है, आप उसको माथा पेची करके बैठे हुए हो। O2 आपका जो अलग अलग एलिमेंट करेंगे उसमें और कंफ्यूजन करता है। देख लो पहले H2 कितना है 2, H2 कितना 2 बैलेंस दिख रहा है। S कितना है 1, S कितना है बैलेंस है। ऑक्सीजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 2 और 1 3, तो 3 यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, तो 3 है, ठीक है। तब मैं इसको 3 बना देता हूँ। चलो 3 दूनी 6, 3 दूनी कितना हो गया 6 ऑक्सीजन आपका हो गया। तो मैं यहाँ पे इतना लिखता हूँ कि मैं यहाँ पे 3 डाल देता हूँ, ठीक है। 3 आपको 3 दूनी 6 हो गया, तो आपको SO, ठीक है 3 दूनी 6, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहा हूँ ऑक्सीजन यहाँ पे 3 दे रहा हूँ, तो ये 5 हो रहा है। इसका मतलब ये तो 3 तो नहीं बैठेगा, इसके अलावा कुछ बैठेगा। तो मैं और 2 देता हूँ, चलो मैं 2 दे देता हूँ। तो देखो यहाँ पे 2 होगा, तो यहाँ पे भी 2 दे देता हूँ, तो 2 यहाँ पर हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, मतलब यहाँ पे 4 हुआ, यहाँ पर भी 4 हुआ, ठीक है। और यहाँ पर लेकिन हाइड्रोजन के लेवल को क्या हो गया बढ़ा दिया, ठीक है। देखो हाइड्रोजन लेवल बढ़ा दिया, मतलब यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 2 बैठाना होगा, तब 2 दूनी 4 होगा। जैसे हाइड्रोजन के लेवल को बढ़ाया तो ये सल्फर के लेवल को बढ़ा दिया। देखो जैसे आगे बढ़ा, मतलब ये दोनों में काम करेगा नहीं करेगा। एक हाइड्रोजन के लेवल को बढ़ाया, आगे यदि यहाँ पे कुछ भी डालो तो यहाँ पर सभी के लेवल को बढ़ाएगा। ये 2 4 तो हुआ, साथ सल्फर के लेवल को भी बढ़ाया। ये इसको 4 बनाया, मतलब 2 बनाया, इसका मतलब इसको भी 2 बनाना पड़ेगा। तो हम जैसे 2 बना दिए तो इसके देखो ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ा दे रहा है, 2 दूनी 4 हो जा रहा है, 4 आपको इधर का 2 6 हो रहा है, ठीक है। लेकिन हम सल्फर के लेवल को तो बैलेंस कर रहा है, हाइड्रोजन लेवल को बैलेंस हो रहा है। तो इसका प्रॉब्लम मतलब इसका 6 बनाने के लिए इसका मतलब यहाँ पे कितना डालना पड़ेगा 3 डालना पड़ेगा। तो 2 इधर का और इधर का 4, आपको 6, तो आपको बैलेंस हो गया। इसलिए बोल रहा हूँ इसको मीठा के कर सकते हो, और इसको जैसा हो करते जाओ, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट वाला में AlCuCl2। आप वो वाला चीज तब करो जब बहुत ज्यादा ह्यूज ये में रहे, जब आपको छोटा मोटा रहे तब आपको उतना ये करने की जरूरत ही नहीं है। इसका सॉल्यूशन क्या है, डब्बा यहाँ पे डालो L, डब्बा यहाँ पे डालो CuCl2, ठीक है। यहाँ पे Al, ये डब्बा डालो
L Cl3 Cu, ठीक है। यहाँ पे L बराबर है, ठीक है, मुझे देखना नहीं है। Cl यहाँ Cu कितना है, ये बराबर है Cl2 कितना है, 2 है, यहाँ पे 3 है। मतलब ये ही आपको चेंजेस डालेगा, जैसे यहाँ पे कुछ डालोगे तो ये वाला भी चेंज आ जाएगा, ठीक है। कॉपर भी चेंज होगा, तो हम क्या डालेंगे, मतलब इसके अनुसार जिसको बैलेंस कर देते हैं। यहाँ पे 3 है ना, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, उसका अल्टी पल्टी डालो तो 3, यहाँ पे 2, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है। अब 3 दूनी 6 आपका एल्यूमिनियम जब हो गया